हाय वेलकम टू आवर चैनल सिट एंड कोड। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल नेम कैसे सेट करते हैं और उन वेरिएबल्स को सेट करने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जिन्होंने नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और कौन कौन से ऑपरेटर्स का यूज हम ज़्यादातर पाइथन लैंग्वेज में करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो ऑपरेटर्स जो है यूज किए जाते हैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल्स और उनकी वैल्यू पर। जैसे कि अगर कोई वेरिएबल्स हैं उस पे कोई वैल्यू असाइन है। मान के चलिए अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10। अब x और y दो वेरिएबल मेरे पास हैं, ठीक है। इन दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है। अब अगर मैं इन दोनों पे कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, तो वो एक्शन जो हम परफॉर्म करेंगे वो किसी ऑपरेटर के थ्रू ही हम परफॉर्म करवाएंगे। चाहे हो सकता है कि हम उस पर कुछ इन दोनों को ऐड करना चाह रहे हों, या सब्सट्रैक्ट करना चाह रहे हों, या कुछ हम जो है लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हों। तो ये सारे का सारा काम जो है ऑपरेटर्स के थ्रू ही होता है। तो अब जैसे कि हमारा पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है, डिवीज़न हो गया, आपका फ्लोर डिवीज़न हो गया, एक्सपोनेंशियल वैल्यू अगर हमें पता करनी तो उसके लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल लेके हम एक देख लेते हैं कि क्या होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन। जैसे कि ठीक है, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल ले रखे हैं और वैल्यू उन पे असाइन कर रखी है। अब अगर मुझे यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कोई तीसरा अगर मैं वेरिएबल लेना चाह रहा हूँ तो मैं उसको लेके x प्लस, अब मुझे इन दोनों को प्रिंट करना है, x प्लस वाई। इसके बाद मैं तीसरे वेरिएबल को जिस पे मैंने वैल्यू असाइन करा रखी है दोनों के ऑपरेशंस की, उसको मैंने प्रिंट कर लिया। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे कि मैं और दूसरे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कराना चाह रहा हूँ, जैसे प्लस माइनस तो सिंपल हो गया, आप लोग डिवीजन भी कर लोगे। जो मेन दो ऑपरेटर हैं मॉडुलस और इसके बाद फ्लोर डिवीजन, ये दोनों में मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए। बाकी चीज़ें, बाकी ऑपरेशन आप परफॉर्म करवा सकते हो, इसको मैं बता देता हूँ। तो ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। अब इसको रन कराते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, x ये फ्लोर डिवीजन का चिन्ह होता है, डबल स्लैश। तो x फ्लोर डिवीजन y, तो ये क्या करता है कि जो यहाँ पे जो यहाँ पे फ्लोर डिवीजन में जितनी बार इसमें भाग जाता है वो यहाँ पे बताता है, और जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है उसे वो यहाँ पे उसका आउटपुट वो देता है। 2 का भाग अगर आप 15 में दोगे तो 7 बार जाएगा। तो यहाँ पे इसने 7 रिजल्ट दिया। अगर मैं यहाँ पे 15 की जगह सपोज करो मैं कर देता हूँ 22, तो 11 टाइम्स जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। अगर मैं 24 कर देता हूँ तो 12 बार जाएगा। 25 में अगर मैं करूँगा तो ये 12 बार ही जाएगा, जो एक बचेगा वहाँ पे उसे वो छोड़ देगा। अब इसका उल्टा होता है मॉडुलस ऑपरेटर में, ठीक है। तो इसको परसेंटेज से हम डिनोट करते हैं। अब ये क्या करता है, ये रिमाइंडर लेता है। तो अगर 25 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। बाकी पूरा का पूरा भाग इसमें पूरा का पूरा ये डिवाइड हो जाएगा।
बाकी रिमाइंडर बचेगा 1। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर जो है हमें देता है, और बाकी फ्लोर डिवीजन जो ऑपरेटर होता है वो क्या करता है कि जितने बार तक उसमें डिवाइड किया जा सकता है वो वैल्यू देता है। ठीक ठीक है, ये 12 बार तक हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, बार दूनी 24, तो ये वो वैल्यू देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इसके बाद अगला ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स ये वैल्यू होल्ड करता है, वैल्यू असाइन करता है। और यहाँ पे जैसे हो गया इक्वल। अच्छा, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें सेम ही हैं। जैसे कि अगर मैं इसको लिख देता हूँ x इज इक्वल टू x प्लस 3, या ये लिख दिया, या मैंने लिख दिया x, या तो पहले लिख देते हैं। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें सेम ही हैं। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो x की जो वैल्यू होगी वो अगले वाले पे जुड़ के आ जाएगी। जैसे कि अगर मैंने x की वैल्यू दी थी 2, अब मैं यहाँ पे अगर x को प्रिंट करता हूँ तो अभी देखना आप, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं पहले वाले तरीके से लिख देता हूँ x प्लस इज इक्वल टू 3, अब प्रिंट करता हूँ, अभी भी 5 आएगा। तो x प्लस इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, दोनों की दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं। तो सेम चीज़ माइनस के लिए भी लागू होती है, या अगर हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब भी सेम चीज़ अप्लाई होगी। 3 दूनी 6, 6 आ गया। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे काम करते हैं। इसके बाद तीसरा है कंपैरिजन ऑपरेटर। नाम से ही पता चल रहा है कि हम किन्हीं दो ऑपरेटर्स के बीच में कंपैरिजन करने जा रहे होंगे, किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे। एग्जांपल लेके देख लेते हैं। दो ऑपरेटर, दो मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिए एक्स एंड वाई। अब प्रिंट एक्स इज इक्वल टू वाई, अब ये अगर कंडीशन सही होगी तो ये ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या है, फॉल्स है, एक्स वाई के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है एक्स और वाई की, दोनों को आपस में, दोनों की आपस में तुलना की जा रही है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हम ग्रेटर दैन इक्वल टू, या अब यहाँ पे मैं बाकी ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकता हूँ। एक्स इज ग्रेटर दैन वाई, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है, एक्स 5 है और वाई 3 है। एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ट्रू, तो ये कंडीशन ट्रू है। इसके बाद अगला ऑपरेटर आता है लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और या नॉट का यूज करते हैं। एंड का यूज क्या होता है, एंड मीन्स क्या होता है कि बोथ कंडीशंस, जो हमारी दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी जो है हमारी कंडीशंस जो है एंड पे अप्लाई होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज लेस देन 10। अब ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तो तभी ये जो है एंड ऑपरेटर अप्लाई हो पाएगा। अब और के लिए क्या होता है कि कोई एक कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, x इज लेस देन 5 और x इज लेस देन 4। तो इन दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो जो है और कंडीशन जो है और ऑपरेटर हम अप्लाई कर सकते हैं।
नॉट का यूज क्या होता है कि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हम लगा देते हैं और नॉट लगा देते हैं तो उसका रिवर्स कर देता है। एंड या और कंडीशन लगी होने के बाद भी अगर हम नॉट लगाते हैं तो उसका रिवर्स कर देता है। कहने का मतलब अगर ये कंडीशन सही है, एंड कंडीशन अगर ट्रू है, तब भी ये उसका रिवर्स कर देगा, फॉल्स आ जाएगा। तो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि ये एक मैं ले लेता हूँ इसको, दो वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल्स है, एज इक्वल टू 5 ले लिया हमने, और यहाँ पे कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो अब यहाँ पे एक्स बराबर 5 है, तो ये पहली वाली कंडीशन ट्रू है। फिर कह रहा है एक्स इज लेस देन 10, तो अब दूसरी वाली कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स आएगा। ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसने फॉल्स प्रिंट किया क्योंकि दोनों कंडीशंस सही नहीं हो पा रही हैं। अब इसको अगर मैं कर देता हूँ ट्रू, तो ये ट्रू हो गया। तो एंड का यूज ऐसे यूज होता है। अब अगला ऑपरेटर है हमारे पास, ठीक है, और का भी यूज करके देख लेते हैं। रन करते हैं, फॉल्स, एक्स इज ग्रेटर देन 3 और एक्स इज ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे देख, आप जैसे देख सकते हैं इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एक मिनट में ये वाला प्रिंट कर लेता हूँ। सॉरी, ये नॉट लगा हुआ है यहाँ पे, इस वजह से ये ठीक है, आ नहीं रहा था, क्योंकि नॉट क्या करता है, रिवर्स कर देता है। तो ये कंडीशंस ट्रू है। अगर एक मैं यहाँ पे फॉल्स भी कर देता हूँ तब भी इसे फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये ट्रू ही आएगा। और जैसे मैंने बताया था कि नॉट क्या करता है, इसका जस्ट अपोजिट कर देता है। कोई भी आपने लॉजिकल ऑपरेशंस अगर लगा रखा है, उस पर अगर आपने नॉट लगा दिया तो इसका जस्ट वो अपोजिट करता है, रिवर्स कर देगा रिजल्ट। ये देखिए आप। तो मैंने आपको एंड बता दिया, और बता दिया, नॉट नॉट भी बता दिया। अब चलते हैं अपने अगले ऑपरेटर्स की तरफ। अगला ऑपरेटर है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज नॉट। अब इन दोनों का कैसे यूज करते हैं, पहले तो समझ लेते हैं इज नॉट क्या है। इस क्या है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट। जैसे एक्स एंड वाई दोनों अगर सेम ऑब्जेक्ट हैं तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अब ये एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसे। आइडेंटिटी ऑपरेटर, एक्स में मैंने कुछ वैल्यू ले रखे हैं, एप्पल एंड बनाना, वाई में भी एप्पल एंड बनाना है, और जेड जो है हमारा तीसरा वेरिएबल, वो एक्स के इक्वल मैंने कर रखा है। अब प्रिंट में कर रहा हूँ एक्स इज जेड। अब ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर जो है सेम ऑब्जेक्ट होंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है एक्स इज जेड, तो यहाँ पे आप देख लो कि सेम ऑब्जेक्ट हैं, एक्स को मैंने जेड के बराबर कर दिया, इसलिए यहाँ पे ये ट्रू प्रिंट करेगा। अगर ये यहाँ पे मैं कर देता प्रिंट एक्स इज वाई, तो ये क्या करता, फॉल्स करेगा। यहाँ पे भले ही वैल्यू सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है, तो इस वजह से ये जो है फॉल्स इसका प्रिंट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर कैसे काम करता है। इज नॉट वाला भी एग्जांपल हम यूज कर लेते हैं। इज नॉट में क्या होगा, सेम चीज ये है, इज नॉट कह रहा है एक्स इज नॉट वाई, तो सही बात है, एक्स वाई नहीं है, क्योंकि दोनों का क्या है, दोनों का ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो इस वजह से ये ट्रू आ रहा है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है। अब हमारे पास है अगला ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर कैसा काम करता है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है? Membership operator is used to test if a sequence is presented in an object or not। तो ये एक सीक्वेंस देखता है, इसमें इन और नॉट इन का यूज होता है। इनमें क्या होता है कि ट्रू वैल्यू वो ट्रू प्रिंट करता है अगर वो सीक्वेंस जो हम ढूंढ रहे हैं वो अगर उस जो है हमारे ऑब्जेक्ट में वो सीक्वेंस मिलता है तो ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ये हटा देता हूँ मैं, रन करते हैं। अब एक्स में मैंने एप्पल एंड बनाना दो मैंने आइटम ले रखे हैं। अब प्रिंट कर रहा हूँ बनाना इन एक्स। तो ये बनाना यहाँ पे अवेलेबल है, इस लिस्ट में अवेलेबल है, यहाँ पे है, इस वजह से ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। और अगर नहीं होता तो नहीं करता। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, पाइनएप्पल इन एक्स। फॉल्स आ रहा है, नहीं है। अगर मैं नॉट इन का यूज करूँगा तो कंडीशंस ट्रू हो रही है, ये ट्रू आएगा क्योंकि पाइनएप्पल इस लिस्ट में नहीं है। तो इन और नॉट इन का यूज आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी एक सीक्वेंस रहता है। जैसे ये सीक्वेंस है, ये इसमें तो दो आइटम है, बहुत सारे आइटम्स भी हो सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि उस सीक्वेंस में वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर आइटम अवेलेबल है या नहीं है, तो इन या नॉट इन का यूज करके आप जो है पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला ऑपरेटर है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर है जो कि हम उसका यूज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, उसका इतना फ्रिक्वेंट यूज नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक आज का अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना सब ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड